अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं, कोई ईज़ी मेथड बताएँ। देखिए रिसर्च करते क्यों हैं? इसके ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बट मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। रिसर्च करने का जो मकसद होता है वो ये है कि देखना जिस प्रोडक्ट को हम सेल करने लगे हैं यूएसए के अंदर उसकी डिमांड क्या है? उसकी सेल कितनी है? उसकी क्या प्राइस है? कहाँ से मिलेगी? कितने की मिलेगी? कितनी प्रॉफ़िट है? ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम रिसर्च करते हैं। अब सवाल पूछा जाता है कोई ईज़ी मेथड बताएँ, प्रोडक्ट रिसर्च करने का कोई ईज़ी मेथड बताएँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है ना, अगर वो गलत चली गई ना अमेज़न वेयरहाउस के अंदर, तो आपका जो बिज़नेस है ना वो आपके गले पड़ जाएगा। प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप खुद प्रोडक्ट रिसर्च करोगे या आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट से ये सर्विस लेंगे। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट ईमानदार नहीं होते, याद रखिएगा। क्योंकि अगर उनको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है ना, तो वो 10-15 बंदों को वही दे देते हैं। तो अपने रिस्क के ऊपर आपने लेनी है अगर किसी वीए से लेंगे, अदरवाइज़ आप खुद ये रिसर्च करेंगे और इस पे टाइम लगता है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो और आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, आप कहो कि भई ये क्या स्यापा पड़ गया है। देखिए सिंपल है, रिलैक्स होकर आपने सिस्टम के सामने बैठना है और आपको प्रॉपर जो प्रोसीजर है ना प्रोडक्ट रिसर्च करने का, उसका पता होना चाहिए। तो आप रिसर्च करें, अगर आपको नहीं मिली कोई बात नहीं है, अगले दिन बैठ जाइएगा, नहीं मिली फिर अगले दिन बैठ जाइएगा, कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट है ना इसमें गलती कर देते हैं, जल्दी-जल्दी में वो ऐसी प्रोडक्ट भिजवा देते हैं जिसकी सेल ही नहीं होती बाद में, जो किसी काम की नहीं होती। पूछा जाता है कोई ईज़ी मेथड बताएँ, देखें प्रॉपर आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा। अब रिसर्च करने के लिए सिंपल हम कौन से स्टेप फॉलो करते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने जो प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करनी है ना, वो किस तरह की सेल करनी है। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें एक कैटेगरी डिसाइड करनी है। नंबर 1 हमें एक कैटेगरी डिसाइड करनी होती है। कैटेगरी जब हमने डिसाइड कर ली, कैटेगरी लाइक होम एंड किचन है, ऑफिस प्रोडक्ट है, पेट सप्लाई है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी है। सबसे पहले आपने कैटेगरी डिसाइड करनी है। बहुत ईजी मेथड आपको बताऊंगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वेबसाइट आपको नजर आ रही है, यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। पहले आपने वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड होना है, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट रिसर्च है ये व्हाइट लेवल या प्राइवेट लेवल की बात हो रही है, तो जो पहला कोर्स है ना आपने उसमें इनरोल होना है। वहाँ एक वीडियो ओपन पड़ी होगी, वो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च का जो इजी मेथड होता है, पहले नंबर पे आपने कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आपने किस कैटेगरी में बिजनेस करना है। नंबर 2 आपने उस कैटेगरी के अंदर जो है ना वो कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स होता क्या है? सिंपल, जो प्रोडक्ट हैं उनके नाम होते हैं, लाइक स्किपिंग रॉप है, जेडी रोलर है, पपी पैड है, या उसके अलावा वेजिटेबल चॉपर है, योगा मैट है, रेजिस्टेंस बैंड है। तो ये प्रोडक्ट के नाम होते हैं। जब तक आपके पास कीवर्ड्स नहीं होंगे ना तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो पहले नंबर पे कैटेगरी आपने डिसाइड करनी है, दूसरे नंबर पे आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। जो कोर्स आप करोगे ना वहां से देखें, जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपने बिजनेस करना है तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बिजनेस स्टार्ट करें, नहीं है तो मत स्टार्ट करिएगा। टाइम भी आपका वेस्ट होगा और जो बिजनेस आप स्टार्ट करोगे वो आपके गले पड़ जाएगा। नंबर 3 आपके पास टूल्स होने चाहिए। मैन्युअली आप रिसर्च नहीं कर सकते। कैसे या यूएई के अंदर आप मैन्युअली देख सकते हैं हल्की फुल्की चीज़ें, अदरवाइज वहाँ पे हीलियम यूज़ होता है, आप वो देख सकते हो। तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स सिंपल क्या होता है, आपके काम को आसान कर देते हैं। जो चीज़ आप मैन्युअली कर रहे होते हो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और जो टूल्स हैं वो आपको फ़ौरन चीज़ें बता देते हैं। आपको टूल्स यूज़ करने आने चाहिए। तो मैंने यहाँ ये बताया कि अगर आपने रिसर्च करनी है तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की जो प्रोडक्ट है वो हमने सेल करनी है। उसके बाद आपने माइंड बनाना है किस कैटेगरी में आपने जाना है। कैटेगरी जब आपने डिसाइड कर लीजिए, होम एंड किचन के अंदर जाना है, फिर आपने उस कैटेगरीज के अंदर कीवर्ड्स निकालने हैं। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे उतनी जल्दी आप रिसर्च करेंगे। उसके बाद आपने टूल परचेज करना है, हीलियम या आपने जंगल स्कोर परचेज करना है। इन दोनों में से कोई एक आपने टूल लेना है, या तो हीलियम ले लें या जंगल स्कोर ले लें। और सेम टाइम आपने दोनों यूज़ नहीं करने, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट कंपनीज हैं और दोनों का जो डाटा होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद नंबर 4 आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है क्राइटेरिया। किसके ऊपर अप्लाई करना है? कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स के ऊपर आपने क्राइटेरिया अप्लाई करना है। ये जो कीवर्ड्स आपने निकाले हुए हैं ना, जितने भी आपके पास होंगे, तो आपने क्या करना है, अमेज़न का जो सर्च बॉक्स है ना उसके अंदर आपने कीवर्ड्स इंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ जी, स्किपिंग रोप। अब ये मैंने लिख दिया स्किपिंग रोप। अब ये अमेज़न का सर्च बार है, अमेज़न का जो सर्च बॉक्स होता है टॉप के ऊपर, ये वो है। तो जितने कीवर्ड्स मैं निकालूंगा, मैं यहाँ 1 बाय 1 उनको यहाँ पे सर्च करूंगा। जब वो मेरे सामने ओपन होगी प्रोडक्ट पहले पेज के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन करूंगा या जंगल स्कोर की एक्सटेंशन को रन करूंगा, और फिर क्राइटेरिया अप्लाई करूंगा। उस कीवर्ड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना मेरे, क्राइटेरिया क्या होता है, सिंपल, जो चीज़ आपने एक प्रोडक्ट के अंदर देखनी होती है उसको क्राइटेरिया बोलते हैं। कि प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होनी चाहिए, रेवेन्यू इतना होना चाहिए, रेटिंग, रिव्यूज, ये वो सारा कुछ, प्रॉफिट इतनी होनी चाहिए, इसको क्राइटेरिया बोलते हैं। तो जो भी आप कीवर्ड्स निकालोगे, आपने अमेज़न का जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे आपने उसको पहले एंटर करके सर्च कर लेना है। उसके बाद हीलियम या जंगल स्कोर की जो एक्सटेंशन है वो उस कीवर्ड के ऊपर रन करनी है, फिर क्राइटेरिया को आपने अप्लाई करना है। अगर तो क्राइटेरिया के मुताबिक ये कीवर्ड नहीं है तो फिर आपने सिंपल इसको स्किप करना है। स्किप करके आपने सेकंड जो है ना वो कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर करना है। तो इसीलिए कीवर्ड्स आपके पास होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट रिसर्च आप लोगों ने खुद ही करनी है, ठीक है? आपके लिए कोई नहीं करेगा। अगर आप कहीं से ये सर्विस लेते हैं तो आपको अच्छी खासी अमाउंट चार्ज की जाएगी। वो $200, $300, $400, $500 तक भी वो आपको चार्ज कर सकता है। प्रोडक्ट रिसर्च सिंगल एक सर्विस आप सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं।
अगर आप ईमानदार हैं तो यहाँ तो जो वीए होते हैं ना, वो एक प्रोडक्ट अगर उनको अच्छी मिल जाए तो वो 10-10 बंदों को वही दे देते हैं और कस्में खाते हैं कि भाई मैंने किसी को नहीं दी, ये आप वहाँ दो, आपको दे रहा हूँ। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप खुद रिसर्च कर लें। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आप किसी की सर्विस ले लो, लेकिन आप देख लीजिएगा बंदा किस तरह का है वो। ओके हो गया। तो ये एक ईजी मेथड है, इससे ईजी आपको कोई नहीं समझाएगा। बाकी अगर सारी चीज़ें आपने प्रॉपर वे में सीखनी है तो वेबसाइट आपको नजर आ रही है, और ये जो कोर्स है ये पहला कोर्स है वेबसाइट के ऊपर। जो फर्स्ट कोर्स है ना, ये वो है, ये वाला। तो प्रोडक्ट किस तरह की हमने सेल करनी है, ये चीज़ आपकी पहले से क्लियर हो, आपको इस चीज़ का नॉलेज हो, फिर आप अपना एक माइंड बनाएं कि किस कैटेगरी में जाना है, उनके उस कैटेगरीज के अंदर जितने कीवर्ड्स हैं निकालें, टूल्स यूज़ करें, टूल्स बाय करें और उनके ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई करें। जो चीज़ क्राइटेरिया के मुताबिक होगी, क्योंकि इस चीज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसका ही नहीं पता होता। तो क्राइटेरिया के मुताबिक जो कीवर्ड होगा उसके लिए आपने आगे सोर्सिंग का सोचना है। अगर वो कीवर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है तो स्किप कर दो, सिंपल।